लेसन फर्स्ट, द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस लेसन में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शन क्या है। फंक्शन मीन्स उसके काम क्या है, सेल क्या क्या करती है। देखो सबसे पहले तो सेल है क्या चीज़, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको क्या कह देंगे हम? सेल कह देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक जो मकान है, एक घर है, वो ईंटों से बनता है, ब्रिक से बनता है। इसी तरह एक शरीर कह लो या एक ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? वो बनता है सेल से। ठीक है, जैसे एक मकान ईंट से बनता है, ऐसे ही सबसे छोटी जो यूनिट है हमारे शरीर की या एनिमल के शरीर की या प्लांट के शरीर की, बैक्टीरिया के शरीर की, वो क्या है? एक सेल है। ठीक है, तो सर्टेन बेसिक फंक्शन, जितने भी बेसिक फंक्शन है हमारे शरीर में या एनिमल के शरीर में या प्लांट के शरीर में, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द सेल। ये सभी काम कौन करती है? सेल ही करती है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में क्या है? हार्ट है, हार्ट भी सेल से बना हुआ है। और लंग्स हैं, लंग्स भी सेल से बने हुए हैं। किडनी है, किडनी भी सेल से बनी हुई है। तो ये सारे काम कौन करती है? सेल करती है। ये जो जितने भी ऑर्गन हैं हमारे शरीर में या प्लांट के शरीर में, ठीक है, वो किससे बने हुए हैं? वो सेल से बने हुए हैं। यानी कि सेल जो है वो सबसे छोटी यूनिट है हमारे शरीर की। ठीक है, अब देखो, in this chapter we will study about the variety in shape, size, structure and functions of the cell different organism। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल की शेप कैसी होती है, साइज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिस्कवरी किसने की, सेल की डिस्कवरी किसने की, किसने खोजा सेल को। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सेल की खोज की। क्योंकि पहले माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, क्योंकि जो सेल होती है वो बहुत ही छोटी होती है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप वो चीज़ होती है, उसमें लेंस लगे होते हैं, जिससे कोई छोटी चीज़ हमें बड़ी होकर दिखाई देती है लेंस के कारण। ठीक है, तो पहले इतने अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे। जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की। उसने क्या किया भाई? स्लाइसिस ऑफ कॉर्क, कॉर्क क्या है? एक पेड़ है, एक, ठीक है, उसके स्लाइसिस लिए। ठीक है, उसकी क्या ली? बार्क ली। बार्क का मतलब होता है उसकी पेड़ की छाल ली उसने। ठीक है, पेड़ की छाल, जैसे हमारे शरीर की स्किन होती है, खाल होती है, ऐसी पेड़ों की क्या होती है? छाल होती है। उसने छाल ली कॉर्क के पेड़ की। ठीक है, और उसने जब उस कॉर्क के पेड़ में देखा तो उसने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, इस टाइप की वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क सेल, ये कॉर्क सेल है। उसने ये स्ट्रक्चर दिखाई दिए उसको, छोटे छोटे जब जो उसने देखा कि भाई ऐसे ये ऐसे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ये एक सेल की तरह है। सेल का मतलब होता है लैटिन भाषा में लिटिल रूम, कि भाई ये छोटे छोटे कमरे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं किसी बाउंड्री से। तो उसने इसको क्या नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया। और वो क्या थी भाई? किसकी सेल थी? कॉर्क की सेल थी, डेड सेल थी उसकी। ठीक है, तो लैटिन भाषा में क्या कहते हैं भाई? लिटिल रूम कहते हैं। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। तो उसने देखा कि भी इसमें छोटे छोटे रूम हैं, छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे हैं सेल्स में। तो उसने क्या कह दिया? एक सेल को क्या एक कमरे को क्या नाम दे दिया? उसने सेल का नाम दे दिया। ठीक है, अब आगे वो क्या थी? डेड सेल बाउंड बाय ए सेल वॉल। और ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही थी, ये मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये बाउंड्री जो दिखाई दे रही थी इसको क्या कह देंगे? सेल वॉल कह देंगे, जो एक दूसरे से अलग हो रही है। ये अगली बाउंड्री ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है। ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही थी ये क्या है? सेल वॉल। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे द सेल वी नो
डैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। हमें पता लग गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, वो सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। द सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। और सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर जो सेल का होता है वो सेम होता है, बट दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, शेप एंड साइज इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मगर क्या होता है भी, सेल अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग साइज की हो सकती है। ठीक है। और एक ही जीव के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की हो सकती है। जैसे हमारे अंदर, इंसानों के अंदर भी सेल अलग अलग साइज की, कई तरह की सेल पाई जाती हैं और कई तरह के साइज में पाई जाती हैं। अब देखो सेल नंबर के बेस पे, सेल नंबर के बेस पे कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो इसने दो तरह के बता दिए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल नंबर पहला आ गया भाई यूनिसेलुलर, क्या आ गया? यूनिसेलुलर। और दूसरा है मल्टी सेलुलर। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, मल्टी का मतलब बहुत सारे और यूनी का मतलब होता है वन। यानी यूनिसेलुलर का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, उसमें सिर्फ एक ही सेल होती है, ओनली वन। ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो क्या होता है भाई? मल्टी सेलुलर होता है। जैसे कि ह्यूमन, बर्ड, एनिमल, जितने भी, ठीक है, इंसान हैं, पक्षी हैं और जानवर हैं, ये क्या होते हैं भाई? मल्टी सेलुलर होते हैं। और यूनिसेलुलर में क्या आएगा? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। इनमें सिर्फ वन ही सेल होती है और एक ही सेल से बने होते हैं और एक ही सेल सारे काम करती है। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, इसका चित्र दे रखा है, यूग्लिना है ये, इसमें सिर्फ वन ही सेल है। ये ओमीबा है, ओमीबा में भी सिर्फ सिंगल सेल होती है। और पैरामीशियम है, पैरामीशियम में भी एक ही सेल होती है। आपने क्या करना है? यूग्लिना, ओमीबा और पैरामीशियम, आप यूट्यूब पे इसकी क्या देखना, वीडियो देखना, कोई आपको वीडियो मिल जाएगी कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो बता दिया मैंने, दो तरह की सेल, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे कि यूग्लिना, ओमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जो बहुत सारी सेल से बने होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर, जैसे ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए और एनिमल हो गए। अब नेक्स्ट है सेल शेप। सेल की शेप कैसी हो सकती है? सेल में भी ओवल, ये ओवल हो सकती है, ओवल यानी कि अंडे की तरह हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, गेंद की तरह हो सकती है। ठीक है, क्यूबोइडल, फाइबर लाइक एंड पॉलीगोनल। ठीक है, तो सेल की शेप अलग अलग हो सकती है, ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबोइडल हो सकती है, फाइबर लाइक हो सकती है और पॉलीगोनल हो सकती है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, दीज डिफरेंसेस इन शेप एंड, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये डिफरेंस होते हैं अलग अलग, वो क्यों होते हैं? दीज डिफरेंसेस इन शेप एंड साइज ड्यू टू देयर लोकेशन, ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू। ठीक है, देखो सेल से क्या बनते हैं भाई? क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। और ये किस कारण होते हैं सेल का शेप अलग अलग? उनके लोकेशन के कारण, कि वो सेल कहाँ पर है, वो सेल कहाँ पर है और उस सेल का काम क्या है। दो चीज पे डिपेंड करती है शेप और साइज, कि वो सेल कहाँ पे है, शरीर में कहाँ पर है और उसका काम क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल दे पोसेसिस ए लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। जो नर्व सेल होती है उसमें क्या होता है भाई? फाइबर लाइक होती है वो। ठीक है, इस तरह की होती है। देखो ये अलग अलग तरह की सेल बता रखी हैं। देखो फैट सेल ऐसी होती है, लीवर सेल ऐसी होती है, लीवर की सेल ऐसी होती है, फैट सेल ऐसी होती है, रेड ब्लड सेल जो खून में होती है हमारी, वो ऐसी होती है। ठीक है, और ये क्या है? नर्व सेल, अमीबा, ये अमीबा है, ये इस तरह का होता है इसकी सेल। ये नर्व सेल देखो फाइबर लाइक होती है और देखो कितनी लंबी है ये। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये? इसके लोकेशन के कारण, इसके फंक्शन के कारण। क्योंकि नर्व सेल का काम क्या है? नर्व सेल का काम क्या है? हमारे शरीर के जो जितने भी पार्ट हैं उसमें सिग्नल पास करना। ठीक है, तो ये
सभी से जुड़ी होती है, इसलिए ये क्या होती है भाई, खूब लंबी होती है। ठीक है, तो शेप और साइज किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे, कि वो सेल कहाँ पर है और उसका काम क्या है, इस पे डिपेंड करता है। आगे देखो, आगे आगे भाई सेल साइज। सेल साइज कितना हो सकता है, कितनी छोटी हो सकती है सेल और कितनी बड़ी हो सकती है। सेल वेरी करती है, ये क्या करती है, वेरी करती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आप देखो स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट सेल है PPLO। PPLO सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल जो हमने ढूंढ रखी है उसका नाम क्या है, PPLO। इसको क्या कहेंगे हम, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इस दुनिया की कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। इज अबाउट 0.1 माइक्रोन। कितनी छोटी है भाई, 0.1 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻⁻⁶, यानी कि 1/10 लाख, 1/10 लाख। 1 को 10 लाख से डिवाइड करेंगे जो आएगा उतनी छोटी। ठीक है, ये हमें आंखों से नहीं दिखेगी, ये हमें माइक्रोस्कोप से ही दिख सकती है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है, आपने देखा होगा, जिसको हिंदी में शतुरमुर्ग कहते हैं। उसका जो अंडा होता है वो भी क्या है, एक सिंगल सेल है। पूरा का पूरा अंडा है, जो एग है वो क्या है, सिर्फ क्या है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, मुर्गी का अंडा है वो भी एक सिंगल सेल है। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल कितनी है भाई, 170 mm, 170 mm इन डायमीटर। ठीक है, तो इसमें दो बातें हमने देखी कि भाई सेल छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, इसकी वो है 0.1 माइक्रोन की। और जो सबसे बड़ी सेल है इस अर्थ पे वो कौन सी है, ऑस्ट्रिच का एग है, वो है 170 mm, 170 mm उसका क्या है, डायमीटर है। जो एग होता है वो एक क्या है, सिंगल सेल है। क्या है, सिंगल सेल है, ओनली सिंगल सेल। ठीक है, मुर्गी का अंडा ले लो या ऑस्ट्रिच का अंडा ले लो, वो क्या है, एक सिंगल सेल है। चलो आगे करते हैं हम। अब जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट ऑफ सेल। सेल क्या है, सेल किससे बनी है, कितने पार्ट हैं उसके। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये एक सेल है। ठीक है, ये एक जनरल सेल है, स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल सेल। कोई भी सेल ले ली हमने। ठीक है, अब ये देखो, ये जो बाउंड्री है, ये इस बाउंड्री को, जिस बाउंड्री, ये बाउंड्री जो बनी हुई है, इसको बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो इस बाउंड्री के अंदर ये सारा मटेरियल है, इस मटेरियल को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म को भी आगे देखो, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री है, बाहर वाली बाउंड्री, और इस बाउंड्री के अंदर जो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, जितने भी प्रोडक्ट है पड़ा है जो, उसको बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को भी अगर दो भागों में डिवाइड करें तो प्रोटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या है, सेल की क्या है, एक शेप है, दिखा रखी है। अब देखो बताता हूँ मैं, ऐसे चार्ट से मैंने बनाया हुआ है। जैसे ये सेल है, सेल में दो चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। ये सारा क्या है, इसके अंदर क्या है, ये इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेल को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। सेल दो चीजों से बनी हुई है। अब प्रोटोप्लाज्म को भी अगर दो भागों में डिवाइड करें, आगे प्रोटोप्लाज्म को भी डिवाइड करें, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ये सारा न्यूक्लियस को छोड़ के जो बचा, ये न्यूक्लियस गोल गोल है, जो इसको छोड़ के जो बचा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस को छोड़ के जो बचा है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में होते हैं भाई, ये देखो आपको ये बिंदु बिंदु से और ये दिखाई दे रहे हैं जो, ठीक है, ये क्या चीज है, इसको बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। और जो न्यूक्लियस में चीज है, न्यूक्लियस में भी जैसे इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ऐसी न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म।
दोबारा से देखो, जो सेल है, सेल को दो चीज़ों से बनी है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को भी दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो इसमें अब क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने बताया था, ये जो बाउंड्री है सेल की, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर ये जो सारी चीज है, ठीक है, ये सिर्फ बाउंड्री है। बाउंड्री को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो बाउंड्री है, सेल की बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ये क्या चीज है। देखो, ऑल लिविंग सेल्स आर बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इट सराउंड्स इट्स इनर जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है एक जेल की तरह एक मटेरियल होता है जिसमें वाटर भी होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि जो इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द एंट्री। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, जरा ध्यान से देखना। कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। ये क्या करती है, एक तरह की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या ऐसे कह लो सेल मेम्ब्रेन है, ये एक गेट कीपर की तरह है, सेल के गेट कीपर की तरह है। इसका काम क्या है, अंदर की चीज को बाहर भेजना और बाहर की चीज को अंदर भेजना। और ये सभी चीजों के साथ ऐसा नहीं करती, सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल के साथ ऐसा करती है। जैसे कुछ गैसें सेल के अंदर जाती हैं और कुछ गैसें सेल के बाहर निकलती हैं। ऐसी सेल के अंदर वाटर जाता है और सेल के बाहर वाटर जाता है। कुछ ही चीजों को ये अलाउ करती है, एक गेट कीपर की तरह है। जैसे आपके स्कूल में अगर कोई बाहर से आए, ठीक है, एंट्री करना चाहे तो सबसे पहले गेट कीपर उससे पूछेगा कि आपका काम क्या है, उसका आईडी कार्ड देखेगा, फिर अंदर जाने देगा। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यही काम करती है, ठीक है, कुछ मटेरियल को सेल के अंदर भेजती है और कुछ मटेरियल को सेल से बाहर जाने देती है। इसका यही काम है। अब आगे भाई, द सेल्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट की सेल में क्या होता है एक्स्ट्रा, द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल आउटर कवरिंग। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, एडिशनल आउटर कवरिंग कॉल सेल वॉल, ठीक है। हमारे में तो जो एनिमल होते हैं उनमें से सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, मगर जो एनिमल होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनमें एक एक्स्ट्रा और होती है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है। उस एक्स्ट्रा कवरिंग को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है और बैक्टीरिया में होती है, एनिमल्स में नहीं होती सेल वॉल, ठीक है। और सेल वॉल का क्या काम है, सेल वॉल इज एन इम्पोर्टेंट कवरिंग इन द प्लांट सेल। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल वॉल, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं भाई, प्लांट इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको क्या भाई एक्स्ट्रा रिजिडिटी देती है, ये मजबूती देती है और प्रोटेक्शन देती है सेल वॉल को, ठीक है। इस सेल वॉल का जो काम क्या है, जो एक्स्ट्रा कवरिंग है उसका क्या काम है, ये क्या देती है भाई, सेल को क्या देती है, रिजिडिटी देती है और प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट वेरिएशन इन एनवायरनमेंट। कभी देखो पौधों मौसम बदलता रहता है, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, तो सेल वॉल का क्या काम है, उसकी प्रोटेक्शन करना, सेल की प्रोटेक्शन करना। इट आल्सो गिव्स ए डेफिनेट शेप। और जो सेल वॉल होती है वो इसको क्या देती है, एक शेप देती है, डेफिनेट शेप देती है, साइज देती है और उसको सपोर्ट भी देती है। तो ये किसका काम है भाई, सेल वॉल का काम है। तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और जो प्लांट्स होती है उसमें एक एक्स्ट्रा भी होती है कवरिंग, उसको सेल वॉल कहते हैं। अब देखो, हम आगे पढ़ेंगे, देखो क्या पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अब जो बाउंड्री के बारे में तो पढ़ लिया हमने, अब उसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। नहीं,
साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म का पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या है, द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म का पोर्शन है। ये सारा प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म को भी दो उसमें डिवाइड कर दें तो ये न्यूक्लियस को छोड़ के साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। इसको बोल देंगे हम साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म लिविंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, किसका पोर्शन है, प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। लाइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, और क्या भाई, आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा का मतलब क्या होता है, वैसे लिक्विड होता है। ये एक तरह का क्या है, लिक्विड है। अब ये क्या काम करता है, साइटोप्लाज्म क्या काम करता है, इट एक्ट एज ए ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल सेल एक्टिविटी। सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसके लिए ये क्या करता है भाई, ये एक ग्राउंड सब्सटेंस है, यहीं पर सारी एक्टिविटी सेल की होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये किससे बना होता है, साइटोप्लाज्म, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन अलॉन्ग विद ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है भाई, किस किस चीज से बना होता है, ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन और पानी से मिलकर ये बना होता है। आगे क्या है, ऑल दीज कंपोनेंट वर्क टुगेदर। ये सभी जो ये सारी चीजें हैं ये सब इकट्ठे काम करती हैं, और टू प्रोवाइड ए यूनिक लिविंग नेचर प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म को एक यूनिक लिविंग नेचर देती है जो काम करती है। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में दिमाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग ही सारा काम करता है, ब्रेन हमारा सारा काम करता है, ऐसे ही जो आप ऐसे कह सकते हैं जो ये सेल है, सेल का जो ब्रेन है वो क्या है, न्यूक्लियस है, हम ऐसे कह सकते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इट जनरली लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, और ये अधिकतर जो सेंटर में पाया जाए, सेल के सेंटर में होता है। मगर हाउ एवर इन सम केसेस, और किसी किसी केस में, इट आल्सो ऑक्यूपाई पेरिफेरल पोजीशन, पेरिफेरल पोजीशन में भी हो सकता है, किनारों पे भी वो हो सकता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। इसका काम क्या है, सेल की सभी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी सेल करती है उसको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे हमारा दिमाग हमारी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे, जब 9th 10th 11th 12th में चले जाओगे, कि वो किस तरह से कंट्रोल करता है, वो आप पढ़ोगे डिटेल में। आगे है, न्यूक्लियस इज डेंस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस क्या होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर है, एक घना स्ट्रक्चर है, बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही न्यूक्लियस की भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियस को डिवाइड करना हो तो न्यूक्लियस में क्या होएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होएगी, और जो न्यूक्लियस है उसका प्रोटोप्लाज्म होएगा, और न्यूक्लियर के प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह देंगे, ठीक है। ये तो होगी भाई, ये तो होगी इसकी बाउंड्री, इसको बोल देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो इसके अंदर है चीज, जो भी चीज है इसके अंदर, उसको बोल देंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोल देंगे इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे, या प्रोटोप्लाज्म कह देंगे न्यूक्लियस का, ठीक है। अब इस जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है क्रोमाटिन, ठीक है। क्या होता है, क्रोमाटिन होता है। और क्रोमाटिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो ये क्रोमाटिन है, क्रोमाटिन क्या करता है भाई, क्रोमाटिन थ्रेड लाइक होता है, ऐसे थ्रेड लाइक धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये और भी डेंस हो जाता है, ठीक है। क्रोमाटिन और भी डेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। और इस क्रोमोसोम्स का क्या काम है, ठीक है। ये सब कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियर
न्यूक्लियस के किस में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, क्रोमाटिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमाटिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो क्रोमाटिन और भी घना हो जाता है और क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, डेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। और क्रोमोसोम का क्या काम होता है, क्रोमोसोम आर द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स इनहेरिटेड बाय वन जनरेशन फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन। और इस क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और इसका क्रोमोसोम का काम क्या होता है कि भाई करैक्टर को पास करना, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के माता पिता अगर लंबे हैं तो उसका बच्चा भी क्या होगा, लंबा हो सकता है, क्योंकि उसके जो क्रोमोसोम के कारण उसके गुण, माता पिता के गुण बच्चे में चले गए। अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी क्या हो सकता है, गोरा हो सकता है। अगर थोड़ा सांवले हैं तो थोड़ा वो सांवला हो सकता है। कि क्रोमोसोम का काम यही होता है, करैक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक न्यूक्लियस तक हो चुका है। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट इसका करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। इस लेसन को हम 2-3 पार्ट में बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।